हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। धर्म मानव समाज को अलौकिक शक्ति के साथ जोड़ता है। इसका संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा और भक्ति से है। धर्म मानव के आंतरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अब जानेंगे धर्म का अर्थ और परिभाषा क्या है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्रा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया की भावना धारण करना ही धर्म कहा जाता है। धर्म के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे धर्म के संबंध में एडवर्ड टायलर कहते हैं, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इन्होंने धर्म को आध्यात्म के साथ जोड़ा है और बताया कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इनकी परिभाषा बहुत ही छोटी है और इसकी परिभाषा का कीवर्ड आध्यात्मिक शक्ति ही है। उसी प्रकार से हाबेल ने परिभाषा प्रस्तुत करी है। इन्होंने बताया धर्म अलौकिक शक्ति पर विश्वास पर आधारित है। टायलर ने आध्यात्मिक की बात करी है और हाबेल ने अलौकिक शक्ति में। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं, ये हाबेल कहते हैं। उसके बाद फ्रेजर ने परिभाषा दी है और उन्होंने बताया है कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की आराधना समझता हूँ जिनके बारे में यह माना जाता है कि ये प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं। इन्होंने धर्म को प्रकृति के साथ जोड़ा है, तो इनकी परिभाषा का जो कीवर्ड है प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है, इस तरीके से समझ के याद कर सकते हैं। उसका दुर्खीम ने परिभाषा प्रस्तुत करी है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और आचरणों की एक व्यवस्था है जो विश्वास करने वालों में नैतिकता में बांधती है। इन्होंने नैतिकता की बात करी, जो विश्वास करने वालों को नैतिकता में बांधती है। और उन्होंने बताया भयावह स्थिति के लिए धर्म एक भावनात्मक अभिवृत्ति है, मतलब कष्ट के समय ये भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य धर्म करता है। इसी प्रकार से एक परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत करी है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज़ नहीं है। जब समस्त मन, प्राण, विश्वास एक हो जाए तब उसे धर्म कहते हैं। इनकी परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इन सबको आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद आगे है धर्म की विशेषताएं। तो देखिए धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले है धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है। अलौकिक शक्ति का मतलब होता है जो शक्ति सांसारिक शक्ति से परे है। सांसारिक शक्ति आपकी लौकिक शक्ति है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को अलौकिक शक्ति माना जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो धर्म जो होता है तो वो अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है। उसका दूसरा है आपका पवित्रता की भावना। धर्म व्यक्ति को पवित्रता से जोड़ता है, धर्म को पवित्र माना गया है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो लोग धार्मिक आचरण का अनुसरण करते हैं वो पवित्रता को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से इनकी जो तीसरी विशेषता वो है प्रार्थना, पूजा और आराधना। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी, उसमें अपनी अपनी प्रार्थना करने का, अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का और अपनी अपनी आराधना करने का एक ढंग होता है। तो वही बताया गया, प्रार्थना, पूजा व आराधना ये सब धर्म की विशेषताएं मानी। अगली विशेषता है संवेगात्मक भावनाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म में भावनाओं को महत्व दिया जाता है, तर्क को महत्व नहीं दिया जाता। अलौकिक शक्ति के प्रति लोगों की संवेगात्मक भावनाएं होती हैं, जिससे उनके प्रति उसकी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का पता चलता है। फिर अगली जो आपकी हेडिंग है वो है धार्मिक संसरण। मतलब प्रत्येक धर्म में उससे संबंधित एक उतार चढ़ाव की एक व्यवस्था पाई जाती है। जिन लोगों को धार्मिक क्रियाएं अथवा कर्मकांड कराने का समाज द्वारा अधिकार होता है, उन्हें समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा ऊंचा माना जाता है। जैसे आप ब्राह्मणों को ही देख लीजिए, पुजारी को देख लीजिए, संत महात्मा
पादरी, मौलवी, ओझा आदि और अन्य व्यक्ति उनसे नीचे माने जाते थे। धार्मिक संस्करण से ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। उसके बाद है सामाजिक नियंत्रण का साधन। धर्म समाज में नियंत्रण की व्यवस्था बनाए रखता है। धर्म के कारण ही लोग डरते हैं गलत आचरण करने से, तो धर्म समाज में एक नियंत्रण की व्यवस्था को बनाए रखने में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसका जानेंगे कि धर्म के प्रकार कौन कौन से। तो देखिए, धर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो उसमें सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपात धर्म। सामान्य धर्म के अंतर्गत सत्य का आचरण करना, अक्रोध मतलब किसी पर क्रोध न करना, इंद्रिय निग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना, धैर्य रखना, क्षमा करना आदि का पालन करना जो है, ये सभी चीज़ें आपकी सामान्य धर्म के अंतर्गत आती है, जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। उसके बाद है विशेष धर्म। ऐसा धर्म जो कि अलग अलग परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, मतलब समय के अनुसार जो है, तो विशेष के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद आपात धर्म, संकट काल के समय अपनाया जाने वाला धर्म। कहने का तात्पर्य है जैसे प्याज लहसुन खाना वर्जित है, मान लीजिए कोई प्याज लहसुन नहीं खाता है, उसे लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा, लेकिन अगर वो बीमार है और डॉक्टर ने उसको सलाह दी है तो वो उस काम को कर सकता है, उसके लिए उसे वो धर्म के विरोधी आचरण उसको नहीं माना जाएगा। तो आपात धर्म जो संकट काल के समय अपनाया जाने वाला धर्म, बीमारी या किसी ऐसी अवस्था में अपनाया जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उस समय जो चीज़ें अपनाई जाती है वो सब धर्म के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद है धर्म की सामाजिक उपयोगिता, मतलब धर्म के कार्य कौन कौन से हैं। तो सामाजिक संगठन का आधार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्म समाज में संगठन बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके बाद समाज में नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन। धर्म समाज में नियंत्रण के साधन के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धर्म के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। धर्म लोगों को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म लोगों को सामाजिक एकता में बांधने में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक नियमों एवं नैतिकता की प्राप्ति होती है इससे। सद्गुणों का विकास होता है, लोगों के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। पवित्रता की भावना को जन्म देता है। कर्तव्यों का निर्धारण करता है, लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है। ये सारे कार्य धर्म के हैं। फिर उससे धर्म से जुड़े हुए उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत प्रमुख विद्वानों ने दिए हैं, उनको देख लेते हैं। आत्मावाद का सिद्धांत टायलर ने दिया, अधिकतर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। मानववाद कारिंगटन एवं मैरिट ने दिया है। उसके बाद जादू का सिद्धांत फ्रेजर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया है। टोटम एवं टैबू की बात आपके इमाइल दुर्खीम करते हैं। धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। भूत प्रेत का सिद्धांत स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मानवतावादी सिद्धांत कॉम्टे ने दिया है। संस्कार सिद्धांत राजबली पांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक सिद्धांत वेबर ने दिया है। इस प्रकार से धर्म से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत थे जो कि इन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए। इस वीडियो में धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।